था। जी, जोर से बोलिएगा। मदरसे की ज़मीन जो है कमेटी ने आज कुछ दिन पहले खरीद लिया था, जिस पर जो है से अनलीगल पार्टी ला करके बुनियाद तोड़ रहा था। उसको हम लोग मना करने के बाद में वो नहीं माना और जो है से टांगे तोड़ी पत्थर को चलाने लगे। हम लोग निहत्था थे, हम लोग पास जो है से टांगी तोड़ी सब जो है उसी से हमको मार दिया टांगी से हाथ से जी, वही मारा और वही बाद में कौन कौन मारा है और कौन लोग कब्जा किया बता? सबको नाम हम नहीं जानते हैं, जो हासिल को ज़्यादा रहते हैं उनके परिवार सब अच्छा। जी, आपका नाम क्या हुआ? निजामुद्दीन निजामुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? बना माना, चलिए ठीक है। मुर्तजा है और 16 या 17 से हमको सदारत का ज़िम्मा गाँव ने दिया है और तब से मस्जिद का तामीरी काम हम लोग कर रहे हैं। और इस काम में हम लोग मदरसे का कुछ ज़मीन है, मस्जिद का जामा मस्जिद का काम चल रहा है। मदरसे का ज़मीन जो है सो हम लोग ने ख़रीदारी किया है और ख़रीदारी करने के बाद उन लोगों ने वक्फ़ भी किया है। जिसका वक्फ़ किया उसका सारा वीडियो भी है। 2022 में वो लोग वक्फ़ किया है मदरसे का ज़मीन और उसके बाद मोहम्मद हासिम साहब ने इस ज़मीन को जा कर के, जबकि उसके घर से बिल्कुल अपोजिट साइड में है, उसका कोई रुख नहीं बनता और उन लोग जो है सो काफ़ी परेशान किया जा रहा है, मदरसे का ज़मीन हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस तरह के बाद उन लोग हम समझाए, उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं लेंगे। फिर उसके बाद मदरसे का काम में हम लोग को रुकावट कर दिया। जब हम लोग काम करना शुरू किए तो रुकावट कर दिया, तो बोले ठीक है जो ज़मीन दिया है वो आदमी आ जाए यहाँ पे और आके फिर उसको बताना होगा कि किसको आप दिए हैं। बोले ठीक है चलिए। तो इसमें फिर दारुल क़ज़ा एक हमारे होते हैं, इस्लामी मरकज़ है, तो दारुल क़ज़ा में हम एक लेटर लिख कर दिए कि मदरसे का मसला है, इसको आप हल कर दिया जाए। आज से 4 दिन पहले हम वहाँ से 15 दिन पहले दिए। उसमें क्या हुआ कि 10 दिन 2 दिन बाद उनको नोटिस भी आया, तो नोटिस भी रिसीव किया वो आदमी और आज काम लगा दिया। जब ऐसा बात हमको पता चला सुबह 7 बजे किसी के माध्यम से, तो हम नायब सदर साहब को बोले सदर साहब जाके देख लो क्या कहानी, उसको समझाओ। इसको जब भेजे तो पता चला कि इनको मार के सर फाड़ दिया। तो पीछे पीछे हमको पता चला, हम भी पहुंच गए। हमें तो फिर वो हम पे भी उसका जो वाइफ है, हासिम भैया के जो वाइफ है, वो उसका बेटा पत्थर फेंकना चालू किया और वीडियो देखिएगा आप, उसका हाथ में किया है। उसके बाद टांगी चला दिया मेरे ऊपर, तो टांगी तो यहाँ लगा, यहाँ से ऐसे के तो गर्दन बच गया, उधर से पत्थर चला उससे लग गया, फिर यहाँ पर भी लगा और यहाँ पर भी चोट लगा हुआ है अंदर में। और इस तरह उसका घर के फैमिली लोग मेरा कुर्ता वगैरह पकड़ के ऐसे वैसे पूरा झंझोड़। ये बात जब गाँव वालों को पूरा पता चला, एक एक करके सब लोग जुट गए, तो हम लोग को तो हॉस्पिटल लेकर वो लोग आ गए। यही तो कहानी है। उन लोग आरोप लगा रहे हैं, हासिम मियाँ जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अचानक हमला किए हैं उनके घर के पास। हमला करेंगे तो हम ही चोट लगेगा, हमला करेंगे तो इसी को चोट लगेगा। उन लोग का आरोप है। आरोप तो भाई ठीक है, कहना सही है, उनका आरोप मानते हैं, तो चोट हम ही लोग को लग जाएगा, हम ही गिर जाएंगे। हासिम भाई उनको चोट लगा यही गिर जाएंगे। हम लोग को जब वहाँ गिरा देखा लोग, तब गाँव वाले आके फिर वहाँ पे एक्शन में आए जी। फिर हम लोग हॉस्पिटल आया गया हम लोग को जी। ये जो मदरसा है, ये मदरसा जो तामीर होने वाली है, उस मदरसे का नाम क्या है? मदरसा मजरुल उलूम पन्हा जामा मस्जिद के बगल में, ठीक है। पूरे गांव का ये मदरसा है और बहुत पहले से वहाँ मदरसा चल रही है जी। तो बड़ी मदरसा बनाया था, तो जो बाकी ज़मीन है वो लोग वक़्फ़ किए, तो उसको तोड़ के फिर हम लोग लंबा चौड़ा वहाँ किया, उसका पूरा पोजीशन बनाया, साफ़ सुथरा भी किया और जो वक़्फ़ किया उसका वीडियो भी है, आप देखेंगे उसको। प्रशासन के माध्यम से हम यही चाहते हैं, गांव इतना बड़ा है और हम लोग बात करने जाते हैं, हम ही लोग पर हाथ चल जाता है, मार देता है हम लोग को। फिर जब हम लोग का मार दोनों को देखा गया, वहाँ पे बेरहमी से हम लोग सोए हुए हैं, तब फिर गांव वाले आए और फिर एक्शन आए, तो फिर झगड़ा हुआ जो हम लोग की जानकारी में नहीं, हम लोग को फिर कैसे लगा जी। मेरा नाम शमशेर आलम हुआ और ये घटना पन्हा का है जी। मदरसे का ज़मीन, उसी का विवाद में आज सुबह 7 बजे झगड़ा हुई, इसमें कई लोग घायल हुए, सदर अस्पताल में भी एडमिट हैं, आप देख सकते हैं वहाँ भी। तो ये ज़मीन का मामला ये है कि मदरसे का ज़मीन वक्फ किया हुआ ज़मीन, और जो मोहम्मद हासिम साहब हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इस ज़मीन में हम भी पैसा दिए हुए हैं, एग्रीमेंट मेरा भी है। तो अंजुमन के लोग बोले कि अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो आप दिखलाइए और बैठ के हल किया जाए। तो वो बात नहीं मान रहे, बोल रहे कि
हम जिससे लिए हैं आप लोग उससे जाके समझ लीजिए। तो दारुल कज़ा भी हम लोग दरख्वास्त दिए हुए थे, तो वहाँ से भी नोटिस उनके पास गया, लेकिन वो दारुल कज़ा का नोटिस को ठुकराते हुए उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, और आज जाके सुबह में वो बाउंड्री वाल वहाँ पे लगा रहे थे। तो वही दौरान अंजुमन के लोग गए, सदर गए, सेक्रेटरी गए, मेंबर हजरात गए, बोले कि आप कुर्ता पहने हुए ये जो है इसमें क्यों बाउंड्री वाल लगा रहे हैं। तो वो बोलने लगे कि हम इसमें मेरा ज़मीन है, यहाँ से भागो, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, रोकने के लिए आए हैं, ये है वो है। और उसके घर के जितने भी फैमिली मतलब मेंबर थे, लेडीज़ लोग, वो लोग गाली गलौज करने लगे सदर सेक्रेटरी पे, मेंबर लोग पर, और पत्थर वगैरह चलाना स्टार्ट कर दिए, टांगी और फारसा वगैरह सब उन लोग के पास। अगर वो बाउंड्री कर रहे थे तो उन लोग के पास औजार तो पूरा था। तो उसी में जो है सो सदर साहब को यहाँ चोट आया है, और नायब सदर जो है उनको भी माथा फटा है, किसी को हाथ में चोट आया है, किसी को पैर में चोट आया है। तो ऐसे करके ये मामला हुआ। हम लोग फिर तुरंत थाने में भी रिपोर्ट दी और यहाँ सदर अस्पताल लेके आए, और यहाँ भी लोग एडमिट हैं। आज 20 साल पहले जमीन पूरा बताओ, 20 साल पहले पता जब चला सदर साहब फ़ोन किए सुबह मॉर्निंग में कई 6:15 के आसपास में, तो हम फ़ोन किए और जितने हमारे मेंबरान हजरात हैं सबको हम फ़ोन किए कि भाई ऐसा ऐसा बात है, सदर फ़ोन कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़मीन बाउंड्री हो रही मदरसा का। तो हम लोगों ने फ़ोन करके सबको इकट्ठा किया, तो कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए। तो हम और सदर साहब और 2-4 और लोग थे जो सबसे पहले गए वहाँ पे। तो वाकई में वो बाउंड्री को हटा के वहाँ से करीब 10 से 12 फीट पीछे कर दिए मस्जिद को सटा करके। तो हम और सदर साहब गए तो यही बोले कि आप यहाँ पे जो है सो दीवार क्यों लगा दे रहे हैं। तो उसके घर से सारे लोग है सो गाली उली बकना शुरू कर दिए, और सदर साहब इतना ही बोले कि ये ईटा आप यहाँ से किनारे कर दीजिए भाई, ये मस्जिद मदरसा का ज़मीन है। तो वो है तो हाथ में कोड़ी था उसका, तो वही कोड़ी उठा के और मतलब मारे, उसका हाथ में ही मारे। तो सदर साहब अपना हाथ खींच लिए पीछे, वरना उनका दोनों हाथ हमको लगता है शायद कट जाता। उसके बाद सदर साहब बोले कि भाई आप लोग तो लड़ाई पे आ गए हैं। तो उन लोग गाली बकने लगा, उधर से ईटा चलाना शुरू कर दिया। लेडीज़ ज़्यादा ही मतलब शुरू में ईटा उठा चलाने लगी। उसके बाद है सो हाँ, उसके बाद पीछे से जितने फिर आवाम थे, तो जब देखे सदर साहब को हसीम साहब थोड़ा सा गलती से बचा बोलने गए, तो टांगी से चलाए, तो यहाँ पे उसको लगा तो गिर गए, बेहोश के जैसा हो गए, तो गिर गए। तो सारे लोग फिर उसको उठाए। तब तक हम देखे नज़ाम भैया को भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, इनका भी सर फट गया है। तो इन लोग जब फिर ज़्यादा लड़का लोग पीछे से पहुँच गया, जितना मतलब जो गाँव के जितने भी लोग हैं मेम्बरान के अलावा जितने कमेटी के लोग हैं, सदस्यगण हैं, जितने भी पहुँचे, तो सारे लोग जब देखे कि हमारे लोग इंजर्ड हो गए हैं, तब इन लोग हैं तो फिर ईटा उटा इन लोग भी चलाना थोड़ा सा शुरू कर दिए। नहीं भाई आप लोग, जब हम लोग बात करने आए हैं तो आप है सो ईटा पत्थर चला रहे हैं, तो हम लोग काहे रहेंगे। तब पीछे से लड़का लोग है, तो हम फिर भी बहुत बीच बचाव किए। हम हमेशा बीच में रहे ताकि किसी तरह किसी ना हो। फिर भी ईटा जब चलता है तो इंजर्ड तो होना ही, इधर से भी हुआ, उधर से हुआ। उसके बाद है तो फिर हम लोग सदर यहाँ पे आए, अस्पताल में आए, सब एडमिट हुआ। उसके बाद फिर थाना गए, हम लोग भी रिपोर्ट करवाएं, उन लोग भी रिपोर्ट करवाए हैं। तो कहने का मतलब है वो ज़मीन मदरसा के हम लोग बहुत पहले ले चुके हैं, लेकिन ये डाक बढ़ के पैसा बढ़ाते गए। उसके बाद भी हम लोग बढ़े कुछ पैसा। ये मामला जो आ रहा है, ज़मीन आप लोग ज़मीन किससे खरीदे थे दोनों बच्चे लोग? ये ज़मीन वाकई असल है खलीफा लोग का, जो दर्जी इदरीसिया जिसको बोला जाता है, वो यहाँ पे न है। उन लोग का बाप दादा का था ज़मीन, तो उन लोग अपना रांची को है, असनसोल में, ऐसा ही सब 2-3 जगह पे बसा हुआ है। तो उन लोग से बात हुई थी हम लोग, तो उन लोग को हम लोग ने पैसा भी भेज चुके हैं। 2 लाख रुपए ऑलरेडी हम लोग उन लोग को दे चुके हैं, और लिखवा भी चुके हैं कि भाई 2 लाख रुपए आप लोग ले लिए हैं, तो हम लोग को ज़मीन अब दे दीजिए। तो बोले ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ, तो हम वो बोला कि आप लोग कब्ज़ा कीजिए। तो हम लोग बोले आप लोग यहाँ आके तो कब्ज़ा करवाइए। तो कहने मतलब उन लोग आया नहीं। तो जब सुबह यही बात पूछने गए कि आपको ज़मीन किसने लिखा है, तो वही बोले कि हाँ भाई हमको तो ज़मीन लिख दिया गया है, मेरा पास पेपर है। हम बोले पेपर आप दिखला दीजिए, झगड़ा करने का ज़रूरत है। तो बोले नहीं आप लोग हैं तो वहाँ जाइए जहाँ हम लोग लिखवाए। हम लोग का अंदाजी कहाँ जाएंगे, हम लोग भी तो हम लोग पास भी पेपर है, हम लोग भी पैसा दिए हुए 2 लाख, इसमें आपका भी पैसा लगा हुआ, आप भी समाज से जुड़े हुए आदमी, तो आपका भी पैसा 2 लाख में आपका भी हिस्सेदारी बनता है। फिर झगड़ा के क्या बात है। तो यही सब बात मतलब तुल पकड़ के ज़्यादा ही मामला ख़राब हो गया। अगर टांगी नहीं छीना जाता आज, तो हमको लगता है कि शायद लाश ही गिर जाता बना, और किसका गिरता अल्लाह जाने, कोई नहीं जानता है। मामला बहुत बदतरीन हो गया था। खैर अल्लाह से करम करे, और हम चाहते हैं कि मदरसा वहाँ कायम हो, सारे लोग वहाँ पे रहें और मिल के मदरसा को तामीर करें।
यही रहेगा। बता पहले। जी, मेरा नाम फजलुर रहमान है, हाफिज़ फजलुर रहमान। हम बरहा जामा मस्जिद में करीब 25 साल से, और ये मामला जो है ये मदरसे का, हम वहाँ पे पढ़ाते भी हैं। मदरसा मज़हरुल उलूम मदरसा है बन्हा में, और ये मामला जो मदरसे का है, जिस ज़मीन के ताल्लुक़ से बातचीत हुआ, विवाद हुआ है, ये करीब 5 साल पहले से चल रहा है। गाहे बगाहे हम मस्जिद के मिंबर से ऐलान के ज़रिए पूरे गांव को आगाह भी किए हैं कि इस ज़मीन के मामले में कोई पहल ना करेंगे। ये मदरसे के नाम पे लेने का मंसूबा इरादा बन चुका है। ये 5 साल से गाहे बगाहे ऐलान करके आवाम को आगाह करते जा रहे हैं। और ये जो जनाब जिनसे हुआ है हाशिम साहब, ये तो मस्जिद के बगल के हैं, मुक्तदी भी हैं, नमाज भी पढ़ने आते हैं। ये मतलब बिल्कुल जानबूझकर ये इस मामले में ये पड़े हैं, मैटर को बढ़ा दिए हैं, क्योंकि बगल में मस्जिद है, मस्जिद से बिल्कुल जुड़ा हुआ मिला हुआ ये ज़मीन है, और उसका कुछ हिस्सा उन लोग पहले से वक्फ़ भी कर चुके हैं, और वक्फ़ का किया हुआ वीडियो भी बना हुआ है, जिस वीडियो में ये हाशिम साहब भी हैं, उस बैठक में उसमें शामिल हैं। तो बिल्कुल ये बात साफ़ थी कि ये मदरसे का है। आज का हालात ऐसा है कि लोग मस्जिद मदरसा में ज़मीन ख़रीद कर वक्फ़ कर रहे हैं, दे रहे हैं मुसलमान भाई, और यहाँ ये जनाब जो है सो इस मामले में आकर मतलब बिल्कुल एक रुकावट, अड़चन, दीवार बन गए हैं। आज जो हुआ है इसमें तो हम उस वक्त थे नहीं, लेकिन जो भी थे वहाँ पे वो अच्छी तरह से बताएंगे। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था। इसमें कमेटी समाज जो है अहले सुन्नत वल जमात बन्हा के, उसमें हम भी हैं। हम बाज़ाब्ता हम खुद से अपने हाथों से लिख कर काज़ी शहर के पास आवेदन जो होता है दरख्वास्त दिए हैं फ़ैसला के लिए। हमारे जो ज़िम्मेदार हैं सदर गुलाम मुर्तज़ा और बाकी मेंबरान, ये बिल्कुल झगड़े की तरफ इनका सोच भी नहीं है। और 1 हफ़्ता पहले दरख्वास्त दिया हुआ है कि बैठकर बातचीत कीजिए। मेरे सामने भी सदर गुलाम मुर्तज़ा ने कई बार हाशिम साहब से कहा कि आप जिस तरह से कहिएगा भैया, हम तैयार हैं मानने के लिए। आप जो पैसा अगर अगला फरीक को दे दिए हैं वो पैसा हम आपको देंगे, या उससे ज़्यादा मांगिएगा तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। ये मेरे सामने ये सब बातचीत हुई है। उसके बाद भी काज़ी शहर का नोटिस भी हाशिम साहब को मिल चुका है कि बैठकर बातचीत किया जाए। उसके बाद भी आज ये काम हुआ है, ये बिल्कुल समझ से परे है। बिल्कुल दिमाग इसको समझने से आजिज़ है कि आखिर ये इस तरह की हरकत आज किया क्यों, जबकि बैठने की बात हो रही है। एक अच्छा और अक्लमंद और सही इंसान जो होता है वो तो समाज मस्जिद मदरसे से जुड़ी हुई चीज़ को तो बैठ के हल करने की चीज़ है, और ये हल करने के लिए बाज़ाब्ता गाँव में नहीं बल्कि शहर के लोगों को, ज़िम्मेदार लोगों को चुना गया, मुंतखब किया गया। उसके बाद भी आज ये हाशिम साहब करके मतलब एक तरह का मामला को उलझा दिए और लोगों को परेशान किए हैं। थैंक यू।